जी आए तो यहाँ एक सूखा पीपल का वृक्ष था और एक कुआं, वही माध्यम बना और स्नान ध्यान किए। बेलसड़ी धाम नया निर्माण कार्य जो है संपन्न हो गया है। गाँव में हो सत्य पुरुष मनावे चारों 25 दिसंबर 2025 को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आइए इस बेलसड़ी धाम में और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। सूरत की डोरिया गगन बीच लागी गईले गुरु से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी आने वाले हैं। लोगों द्वारा बताया जा रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। इस समय मौजूद हूं मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला कासिमाबाद क्षेत्र के बहुत ही ऐतिहासिक माने जाने कबीर मठ बेलसड़ी में मैं इस समय उपस्थित हूं। आइए यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि इस मठ का क्या खासियत है, इस मठ के लिए लोग का इतना जुड़ाव क्यों है, इतना भीड़ क्यों इस मठ पर लगता है। आइए यहाँ के जो महाराज जी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, इस समय मैं मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हूँ और हमारे साथ बड़े भाई साहब मिले हैं। तो सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। सबसे पहले आपके चैनल का हमारे यहाँ आपका स्वागत है और आपके चैनल का धन्यवाद। हमारा शुभ नाम मनोज कुमार पांडे, ग्राम निवास बरही, पोस्ट बरही, जनपद गाजीपुर का मैं मूल निवासी हूँ और सिद्धपीठ आश्रम बेलसड़ी धाम से मैं जुड़ा हूँ। आज से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ क्योंकि यह सिद्धपीठ स्थान है जी। और जो लोग भी यहाँ अपनों मने मनोकामना को लेकर के आए, कभी खाली हाथ वापस नहीं गए। और सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ एक पीपल का पेड़ था, सूखा पेड़ था जी। और सब गुरु जी यहाँ आकर के तपस्या पर बैठे तो वह पेड़ चलते पेड़ वह हरा हो गया जी। और गुरु जी का मानना है कि यहाँ जो लोग आज तक ले आए, कभी खाली दरबार से वापस नहीं गए। उनकी मनोकामना और उनकी मनो इच्छा पूर्ति होती चली गई। ये जो देख रहे हैं ना जी, ये पहले खपरेल का घर था जी। यह पहले खपरेल का घर था, पीपल का पेड़ वही था जी। तो उनके कृपा से आज देखिए कहाँ से कहाँ ये आश्रम पहुंच गया। बहुत दूर दूर लोग के आते गए यहाँ। और तो गुरु जी का नाम थोड़ा बता दीजिए। जो पहले यहाँ पे गुरु जी आए थे, जो पीपल का पेड़ था वो हरा भरा हो गया था, तो गुरु जी का नाम बता दीजिए। गुरु जी का नाम सीतादास था, सीतादास साहेब जी, उनका नाम यही था। और यहाँ कुछ नहीं था। जब वो आए तो ये जंगल था सब, हम देखे नहीं थे, लोग बताते इसे हैं कि यहाँ ये जंगल था और यही जंगल पर बैठ करके ताक तपस्या अपना किए और पेड़ सूखा था, पेड़ हरा हो गया। धीरे धीरे हरा भरा एकदम होता गया और उनकी आकृति बढ़ती गई और लोग आए, जो अपना मांगे वह पाए, जो इच्छा बस जो भी मांगा वो पाया। तो यहाँ तमाम देखा जा रहा है जैसे मंदिर के रूप में बनाया गया है, यहाँ पे तमाम प्रकार के फोटो मूर्तियां लगा है। इनसे थोड़ा हम लोग का आप अवगत करा दीजिए। ये देखिए वही है जो कि यह बेचारी बहुत असहाय थी, असहाय की स्थिति में थी। तो स्वामी जी से एक बार गुरु जी से हमारी मुलाकात हुई, इनको आशीर्वाद दिए, जो आज की गद्दी पर बैठे हुए हैं यहाँ। तो वह जान जाइए कि एकदम मर गए थे। आज गुरु जी की देन से, उनकी कृपा से वह गुरु जी की कृपा से जीवित हैं। उन्हीं की ये माता जी हैं, मीरा साहेब। तो मरने के बाद उनकी समाधि यहीं दी गई, मीरा साहब की। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि जो पहले महात्मा जी थे, यहीं पर एक सूखा पीपल का पेड़ था और गुरुजी अपना पैर यहाँ पे रखे और पेड़ हरा भरा हो गया। तब से ये मंदिर पर लमसम प्रतिदिन भीड़ लगता है। और आइए देखिए, जो यहाँ पे महाराज जी बैठते थे और यहाँ के देखिए उसके पीछे चित्र भी बनाया गया है। हनुमान जी का मंदिर के स्वरूप है और इसके पीछे पीपल का पेड़ का जो स्वरूप भी बनाया गया है। देखिए, और क्या कहना चाहते हैं। यही था और तपोस्थली उनकी वही है। आइए तपोस्थली पर लेकर के चल रहे हैं गुरु जी।
नहीं तो कुआं था, बहुत पहले था, उसको कुआं को ढक दिया गया। उसी कुआं से पहले लोग रेटा पेटा चलता था, पानी अब न मशीन उशीन चपाकल हो गया है, पहले उसी से लोग पानी पीते थे। रेटा से चलता था, कुआं था, कल था। अब को तो तमाम तरह की सुविधाएं हो गई है। आइए गुरुजी का दिखाएं आपको जो तपोस्थली जहाँ बैठ कर अपनी तपस्या करते हैं। जी जी ये सब देखिए गुरुजी का संसा, गुरु जी का संसा है। यही गुरुजी का जी संसा जी है। जी इस संसा को गुरुजी लेकर के अपने हाथ से चलते थे। जी 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 जो सरसा है और गुरु जी इसको हाथ में लेकर चलते थे। चलते फिरते थे। वही उनका गुरुजी का। और इस कैमरा मैन से कहना नजदीक से थोड़ा सा दिखाइए। ये महाराज जी का सरसा 120 साल जी, का। 120 साल 20 साल हो गया। और 120 वर्ष हो गया है, वो सरसा उसी तरह चमक रहा है। गड्डी है ना। जी जी तपोस्थली है ये। जी जी बैठ करके इसमें अपना करते। जी जी आपका शुभ नाम? मेरा प्रभुनाथ दास साहब ने। जी इस आश्रम से आप कब से जुड़े हैं? आज कल 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष से 20 वर्ष से आप इस आश्रम से जुड़े हैं? जी जी सब यहाँ हमारा जो मन रहता है और यहीं रहते भी हैं और गुरु जी की सेवा सत्कार में लगे हुए हैं। क्या आप जो गुरु जी के गुरु जी थे, जो गुरु जी के गुरु जी थे, जी हाँ, उनसे आप परिचित हैं? मतलब आप उनके साथ भी रहे हैं? उनके साथ तो नहीं रहे, हम लोग गुरु जी के साथ रहे हैं। हाँ, उनके गुरु जी वो तन्नी धाम जैसे हमारे दादा गुरु जी थे जो रकौली धाम से हैं। वहाँ भी बहुत बड़ी मठ है, आज 500-700 बरस पुरानी है। वहाँ तमाम संत महात्माओं की समाधियां लगी हुई है और हमारे गुरु भगवान का भी समाधि वहीं लगी है। और हम लोग सभी लोग जो भक्तजन जितने हैं सदा के साथ जो वहाँ हम लोग जुलूस लेके जाते हैं, मनाते हैं। बसंत पंचमी का दिन जो है बहुत बड़ा भव्य भंडारा होता है। अभी जो दिसंबर में 25 दिसंबर बड़ा दिन का जो है ये बहुत विशालतम के हिसाब से हम लोग मनाते हैं, पूरा संत समाज लेकर के जवार सभी यहीं पे? हाँ, यही मनाते हैं। तो एक चीज बताइए, जो गुरु जी हैं, गुरु जी का स्वभाव के बारे में थोड़ा, आप इस 20 साल से यहाँ पे हैं तो महाराज जी के स्वभाव के बारे में थोड़ा हमारे जो दर्शक है, हमें चाहने वाले हैं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए। उनकी स्वभाव, उनकी भाव विचार को क्या जाए, उनकी जो है मनोकामना क्या, उनको जो भी कुछ कहा जाए वो तुच्छ है, जीरो के समान है। उन्हीं की देन है क्या सभी लोग सब जो है ना पूरा गांव जवार देश जवार सब लोग हरा भरा है। साधु संत जो भी उनकी निगाह में जो भी आया सब यही के हो गया। जो गुरु जी के सानिध्य में आया सब गुरु जी का हो गया। उनकी जो कुछ भी कहना वर्णन करना कम है। मंडल है संसा आपके साथी 120 परस्पर का पड़ा है। जी जी सभी जगह तो मिट्टी का ये था, कुआं था, जहाँ कुछ नहीं था। सबों की स्थली भूमि अपने बल बूते के पर जो भक्ति के बल पर जो है ये जो है पूरा जो है दिख रहा है। आप जो है चमत्कार जो दिख रहा है, यहाँ मुर्दे लाश को जिंदा किया है साहब ने, हमारे गुरु भगवान ने किया है। ऐसी ऐसी चमत्कार डेली होते रहते हैं, यहाँ डेली होते रहते हैं। यहाँ डेली चमत्कार एक से एक होते रहता है। जिसके बाल बच्चे नहीं उसका भी अपना गोंद भर गया। जो दुखिया है वो भी अपना सुखी होकर हंसते हुए रोते हुए आया और हंसते हुए चला गया। ये सदगुरु महाराज जो भी इच्छा से अपने मनोकामना दिल में रख करके वो आता है उसकी मनोकामना ऑटोमेटिक पूरी हो जाती है गुरु के दरबार में। इस समय हम लोग महाराज जी के पास उपस्थित हैं और आइए तो सबसे पहले महाराज जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशीर्वाद रहेगा जी। ये कहना सब शुभ नाम बता दीजिए महाराज जी एक बार। महेश दास जी। इस धाम के बारे में थोड़ा विशेषता बताइए। बेलसड़ी धाम सिद्धपीठ कबीर मठ और यहाँ के जो हम लोग के पुराने वाले गुरु जी थे, इनकी महिमा जो है बहुत है। यह बेलसड़ी धाम कालांतर में लोग जरौटा के नाम से जानते थे। पुराने जमाने में लोग यहाँ पर आने से भयभीत होते थे, लेकिन जब महाराज जी आए तो यहाँ एक सूखा पीपल का वृक्ष था और एक कुआं, वही माध्यम बना और स्नान ध्यान किए और गुरु का आदेश हो गया कि यहीं पे रुक जाना है। धीरे धीरे तपस्या करने लगे और सूखा पीपल का वृक्ष जो है हरा हो गया। लोग आने जाने लगे, लोगों का कल्याण होने लगा।
यही पुराना इतिहास है यहाँ का। जो भी लोग आते हैं सबके मन में जो भी भावनाएं मनोकामनाएं होती है सब पूर्ण होती है। प्रेम सेवा सत्य उपकार सब धर्मों का यही है सार। तो यहाँ जो सतनाम सतकाम सत भोजन बेलसड़ी धाम का परम उपदेश। जी इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग परेशान हैं, तो कुछ ऐसा चीज हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि मन को शांत कैसे किया जाए। जब तक जीवन में अध्यात्म का साथ नहीं होगा तब तक मन अशांत रहेगा। इसलिए गुरु परंपरा जो है अनादिकाल से बनी है। बिना गुरु का जो है कल्याण संभव नहीं है। यही मूल उपदेश है। प्रेम सेवा सत्य उपकार जब जीवन में उतर जाएगा तो बड़ा से बड़ा दुख जो है वो सुख में बदल जाएगा। तो जीवन में गुरु और संत का दर्शन करना जो है अनिवार्य विषय है। रामकृष्ण से कौन बड़ा सोहू तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे अधीन। तो गुरु परंपरा जो है अनादिकाल से है और सभी लोगों के जीवन में गुरु और संत का आदर और सम्मान होना चाहिए। इससे मनुष्य जीवन में उन्नति और विकास और आत्म शांति तभी संभव है। महाराज जी आप कितने अवस्था में थे तो गुरु जी से मुलाकात हुआ? गुरु जी से लगाव बचपन से ही है। परिवार के लोग जो है गुरु जी के दरबार में लाए, दुख को पाके लेके लोग आए थे कि छोटा बच्चा है इसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। तो जब लोग लेकर घर के लोग आए तो यही चढ़ा दिए, कहे कि आपके नाम पे जी जाए चाहे मर जाए। तो गुरु की कृपा हो गई, ठीक हो गए। तो कभी कभी ये बात जो गुरु जी अपने मुखारबिंद से कहते थे कि तू छोट रहा तो तोरी घर वाला लिया के चढ़ा दे हमसे। और तू तब से जो बात तो हमारे हृदय में तुम्हारा स्थान हो गई। हम सदगुरु से जो है 2 घंटा भजन किए यह ठीक हो जाए और आगे चलकर जो है संत गुरु की सेवा करे। तो ऐसे ही लगता है कि जो है गुरु का विशेष कृपा है। वहीं से शांति के स्रोत संत ही गुरु हैं। जब तक गुरु और संत के सानिध्य में पूजा पाठ नहीं होगा उनको साक्षी मानकर, तब तक जो है पूजा पाठ सफल नहीं है। इसलिए गुरु बनाकर जो है पूजा पाठ होना चाहिए। तो जीवन में गुरु नहीं है तो पूजा पाठ जो है असफल है। ये पुरानी पद्धति है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता जो न कर सके गुरु करे सो होए। रामकृष्ण जो भी लोग आए मार्गदर्शन दिए मनुष्य जीवन में, संत गुरु का आदर किए। कोटि तीरथ संतन के चरना सो सुख जा, और प्रथम भगत संतन कर संगा। राम भी जब सेवरी से मिले तो उपदेश दिए कि जो हमें गुरु संत से मिला वो हम दे रहे हैं। तो यह पुरानी परंपरा है। बिना संत गुरु का जीवन में जो है सुख शांति जो है संभव नहीं है। इसलिए गुरु और संत के शरण में आना जाना चाहिए। मनुष्य जीवन का कल्याण जो है तभी संभव है। यह कोई पुरानी बात है, नई बात नहीं है। जी महाराज जी कोई गुरु जी का जो पुराना धरोहर कुछ अगर हमारे दर्शकों को दिखा देते तो। गुरु जी की पुरानी धरोहर चिमटा है। सड़सा जो पुराने जमाने में साधु संत लोग लेके चलते थे, आज भी महाराज जी का सड़सा जमीन में जो है गड़ा हुआ, लोग दर्शन करते हैं। और यह जमीन जो है बंजर थी, भयानक जगह। लेकिन गुरु जी कभी कभी कहते थे कि जो है यहाँ साधु संत भजन करने लगे, गुरु का जो है गरिगंड बजने लगा। साहब के जमाने से ही
इतना भक्ति किए कि जो तेज और तप से प्रकाशित हो गया। जो भी लोग आते हैं उनको सुख शांति की अनुभूति होती है। महाराज जी, कुछ लोग धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी धर्म हो, प्रेम सेवा सत्कार होना चाहिए। सभी धर्म में यही है। धर्म का जो है मूल चीज यही है, प्रेम सेवा सत्कार। जीव पे दया करना ही मूल धर्म है। जिस धर्म में जीव पे दया है वही सच्चा धर्म है। गावे हो सत्य पुरुष मनावे, चारों दिशा से चारों गुरु आवे, चारों चमारा डोला में हो सत्य पुरुष मनावे, आरती मंगल। देखिए हमारे गुरु भगवान जो पुरानी झोपड़ी थी उधर, जी जी जब ये बन गया तो यहीं पे तपस्या करते थे सुबह शाम। जी उनका दिनचर्या था जी माला लेकर जो है जी जाप करते जाप करते थे और यहाँ पे विश्राम। जी यह तपोभूमि के नाम से विख्यात है। जी जी आज भी जो है जी चारों तरफ से लोग आते हैं। जी जी बेलसड़ी धाम जी की महिमा जो है बहुत पुरानी है। जी जी। और महाराज जी, सुनने में ये भी आ रहा है कि कार्यक्रम भी इस दिसंबर में है क्या आप यहाँ? बेलसड़ी धाम बड़ा दिन के शुभ अवसर पर जो है पुरानी परंपरा के अनुसार वार्षिक भंडारा है 25 दिसंबर। सभी भक्त लोग आएंगे, भजन कीर्तन पूजा पाठ होता है। जी अब उन्हें जी जी। आपको दर्शन देखिए मित्रों, यहाँ पे नावा निर्माण जो है महाराज जी के कर कमलों द्वारा यहाँ पे हो रहा है। और मैं कैमरामैन से यही कहूंगा कि एक बार जो ये नया निर्माण हो रहा है पीछे, उसको भी आप दिखाइए और महाराज जी इसके बारे में थोड़ा सा आप अवगत करा दीजिए। ये बेलसड़ी धाम नया निर्माण कार्य जो है संपन्न हो गया है राज्य सरकार के तरफ से। ये मठ जो ट्रस्ट से जुड़ गया है क्या महाराज जी? बेलसड़ी धाम सदगुरु कबीर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट कबीर साहब के नाम से है, कबीर मठ है। इसलिए जो है यहाँ योजनाएं कुछ आ गई। बोलिए सदगुरु भगवान की, बेलसड़ी धाम की, कलही धाम की, सकौली धाम की, चारों धाम की, सदगुरु कबीर साहेब की, समस्त परिवार की, संत भगवान की। यही नया निर्माण हुआ है। सूरत की डोरिया गगन बीच लागी गईले पिया से स्नेह हो राम। सूरत की डोरिया गगन बीच लागी गईले गुरु से स्नेह हो राम। मन मोरा हरि लिहले गुरु रंग रसिया, पूर्व जन्म के स्नेह हो राम। बोलिए गुरु भगवान की जय।
बेलसड़ी धाम की जय, रकौली धाम की जय, केलही धाम की जय। तो सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दुर्गा है। जी। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, बगली का बेलसड़ी गांव से। और हम तो नहीं, लेकिन मेरे पिताजी कह रहे थे कि जब हम लोग अभी छोटे छोटे थे तभी का जो है कि हमारे गुरु भगवान यहाँ आए, और पिताजी कहते थे कि हम खुद अपने हाथों से उनका जो है मड़ई मड़ई पहले ये छाए हुए, और यहाँ पर एक जो है सूखल पीपल का पेड़ था, इनार था, और जो बाबा आए तो जो है कि पीपल का पेड़ जो है हरा हो गया, हरा भरा हो गया। और मेरे पिताजी है बहुत पुरान जो है कि चेला थे बाबा का, और बाबा का चेला थे, पुरान थे। और यहाँ पर जय किशन साहू जो है विधायक है इस समय सदर से, गाजीपुर से, उनको हम लेकर आए। आप बाबा के आशीर्वाद से वो जो है विधायक भी हो गए अच्छे खासे। उनको तो हराया जा रहा था, लेकिन तो बाबा का कृपा था कि जीत गए। और जो है कि वे यहाँ के जो है कि जंगीपुर के विधायक जी हैं, वीरेंद्र यादव जी, वो अभी भी यहाँ आए। उनका जो है हम लोग जो है आरती पूजा भी यहाँ करवाए, और जो है वो भी साहब की कृपा से जो है वह भी जीत गए। और सारे भक्त जितने हैं, जितने आते हैं, उन लोग मन दुखित होकर नहीं जाते हैं। जो आता है यहाँ पर, यहाँ से खुशहाली जाता है। और जो ओम प्रकाश जी हैं विधायक, वो भी जो है यहाँ से जीत कर गए। अब जाल अंसारी, सारे लोग जो आता है यहाँ से झोली भर कर जाता है, झोली खाली नहीं जाता है। उससे लेकर जो दुखी भी आता है, वही बाबा का जो है बतासा है, वही दवा है, उसी से मेरे बाबा ठीक कर देते हैं। हाँ, यहाँ से जो झोली भर कर जाते हैं, झोली खाली आते हैं लोग, झोली भर कर यहाँ से जाते हैं लोग। जो भी आता है यहाँ से खाली नहीं जाता, खाली हाथ नहीं गया है, और न जा रहा है इस समय भी। और ये जो है कि सारे लोग, ये पूरे हिंदुस्तान में जो है ये बेलसड़ी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्या आपके ऊपर बाबा जी का, महाराज जी का आशीर्वाद बना है? हाँ, बना है, तभी तो हम लोग आते हैं यहाँ पे। बाटी चोखा बराबर हम लोग का लगता रहता है। बाटी चोखा लगाकर बाबा को भोग लगाया जाता है। भोग लगाया जाता है। आज भी लगेगा। अच्छा, आज भी लगेगा? आज भी लगेगा। तो आज हम लोग को भी निमंत्रण मिल गया है यहाँ पे महाराज जी का प्रसाद खाने के लिए। हाँ, प्रसाद आप लोग खा कर जाएंगे। जी। ये जो नया निर्माण हो रहा है, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो इस नया निर्माण है, निर्माण हो रहा है जी, तो ये जो है बाबा की देन है जी। आज जो भक्त यहाँ से खुशहाल होकर गया है, उन्हीं लोग बनवा रहे हैं जी। सारे लोग मिलकर बनवा रहे हैं जी। हाँ, इसमें जो है लोग आएंगे, दूर दूर से आएंगे, तो इसमें रात भर भी रह सकते हैं, 2 रात भी रह सकते हैं अपना रहकर। और जो है आश्रम का जो है कि एक अपना पूजा पाठ जो भी है, अपना मनसा जिसका पूरा हो जाता है, वो अपना जो योगी जी हैं जी, और जो है हमारे जो है कि मोदी जी हैं, सारे लोग की देख रेख में एक कार्यक्रम हो रहा है कि यहाँ पर जो है कि मंदिर पर जो एक कार्यक्रम चल रहा है और बन रहा है मठ पर। हाँ जी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग महाराज जी के हैं, और महाराज जी के देखिए तमाम भीड़ है। ये प्रतिदिन का इतना भीड़ महाराज जी के लगा रहता है। तो आप सभी लोग अनुमान लगा सकते हैं महाराज जी का विचार भाव के बारे में। और क्या कहना चाहते हैं आप बताइए? हम यही कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल की सबसे सिद्ध पीठ ये स्थल है। यहाँ ऐसा कोई नहीं मंत्री विधायक एमएलए एमपी है कि अब तक ले यहाँ नहीं आया। जैसे ओम प्रकाश हुए, अफजाल हुए और उमा शंकर सिंह हुए, तमाम लोग यहाँ आकर के दर्शन किए और गुरु जी का आशीर्वाद लिए, और उनके आशीर्वाद से लोग मंत्री बने, विधायक बने, एमएलए बने, जिला पंचायत। जो भी तमन्ना लेकर के आता है यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है लौट करके। और बहुत
मिर्जापुर, बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ तक ले लोग नहीं जानते हैं सिद्धपीठ को। जो भी लोग भक्तगण गए हैं वहाँ सब सारे लोग जानते हैं। बस कहना यही हमारा है। तो एक चीज बता दीजिए आप, हाँ, जैसे आप तमाम नेता लोग का नाम गिनाए हैं, तो क्या वो जीत जाते हैं तो महाराज जी से मुलाकात करने आते हैं कि नहीं? क्यों, बिल्कुल आते हैं। 100% आज उन्हीं लोगों की देन है कि यहाँ से कहाँ तक ले बन गया सब। यह देखिए, जी जी, पर्यटन मंत्री ने पास करवा करके दे दिए। तमाम लोग, जो लोग आए कुछ न कुछ दिए, जो जीत करके गए। जी जी, गुरुजी अपने लिए धन दौलत पैसा रुपया थोड़े मांगते, तो जनता के लिए ना मांगते। अब देखिए इतना बड़ा मने, इसमें 500 लोग बैठेंगे, 600 लोग बैठेंगे, आएंगे कहीं, जहां से दूर से लोग आएंगे, विश्राम करेंगे, इसमें रहेंगे। यही सब है ना। ये सब जनते का पैसा लगा। एमपी विधायक ऐसा कहूँ कार्यक्रम स्थल नहीं है यहाँ। तो हम दोस्तों, लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जो कार्य हो रहा है बलेश्वरी धाम में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी आने वाले हैं। लोगों द्वारा बताया जा रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए, मगर ये चर्चा इस जिला में और इस क्षेत्र में चल रहा है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बलेश्वरी धाम में पहुंचेंगे और यहाँ उद्घाटन करेंगे। और ये 20 साल से इस मठ पर सेवा कर रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या ये चर्चा सच में सही है या गलत है, इसके बारे में आप बताइए। ये चर्चा तो हमारे भी सुनने में आया है कि नहीं, बाबा जोगी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने के लिए इस मठ का। देखिए कितना बढ़िया बना करके, जो कि अच्छा हो गया इसका निर्माण करने के लिए जी। सुनने में तो यही आ रहा है। जी जी, यहाँ पर सुनने में अभी चला है कि 25 दिसंबर को कोई कार्यक्रम लगा है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो थोड़ा बताइए। 25 दिसंबर को गुरुजी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जो कि देश के जनप्रतिनिधि, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, एमएलए, एमपी सारे लोगों को निवेदन है कि वो लोग 25 दिसंबर को उपस्थित हो करके और गुरुजी के चरणों में उनके भागीदारी बने। बस यही कहना है। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं फिर से आप लोगों को, मैं इस समय बलेश्वरी धाम कासिमाबाद गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं। और इस समय लोगों द्वारा बताया जा रहा है, ये जो हैं चाचा जी 20 या 25 साल से इस धाम से जुड़े हैं, जो भी यहाँ पे आता है प्रभु से मांगता है वो मिल जाता है। और 25 दिसंबर 2025 को यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आइए इस बलेश्वरी धाम में और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए। और 25 दिसंबर को मैं खुद अपने चैनल को यहाँ पर लेकर आऊंगा और लाइव दिखाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी जहां से होंगे और भगवान वहीं से हाथ जोड़कर प्रभु से मांगिएगा, प्रभु देने के लिए आपको तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।